तो आपका जो भी विजन है वो कैमरामैन का आपके विजन से आगे करें, आप एक म्यूजिक डायरेक्टर को लेते हैं जो आपका भी एक विजन है, तो एक्टर्स के साथ व्हाई इज इट नॉट एक्सपेक्टेड कि भाई मैंने जो कैरेक्टर बनाया है या मैंने जो लिखा है, आई एक्सपेक्ट हिम टू गो बियॉन्ड दैट. व्हाई डू वी अप्रिशिएट इट व्हेन इट हैपेंस? Isn't it like a thing? You expect from every actor. Yeah. लेकिन जब आप कास्ट करते हैं तो उसकी बहुत मजबूरियाँ होती हैं. रोल में सूट करता है, अवेलेबल है, सेलेबल है, सो बस बहुत सी चीज़ें होती हैं. लेकिन जब कैरेक्टर में शर्ट के सामने आता है, परफॉर्मर करता है, तो उसको आपको पता लग जाता है कि इस एक्टर को अब मुझे बेस्ट कैसे लेके आना है. मतलब ये नॉन एक्टर तो हाउ आई शुड प्रेजेंट हिम बेस्ट. ये नया एक्टर है, न्यू एक्टर है या बैड एक्टर है या जो भी है, तो हम माइंड में रख लेते हैं कि इसको इस तरह से ही समझाना है और इस तरह से सीन लिखना है और इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है कैमरे के सामने. ताकि आपने देखा होगा मेरी जितनी फिल्में हैं उसमें मोस्टली एक्टर्स ने अवार्ड लिए हैं, मोस्टली एक्टर्स ने परफॉर्मेंसेस अच्छी की हैं और आइकॉनिक कैरेक्टर भी बने. ये उनका फेथ मेरे लिए और मेरा फेथ उनके ऊपर था कि मेहनत करेंगे, कभी तुम कमज़ोर कभी मैं कमज़ोर, तो ऐसा चलता ही था. अब दो और एक्टर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक जो बहुत डरे हुए थे और एक जो ओवर कॉन्फिडेंट थे. वो कैसे इफेक्ट करते हैं फिल्म सेट के ऊपर या डायरेक्टर के कम्युनिकेशन के साथ? जो ओवर कॉन्फिडेंट थे वो हमेशा मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा थे. उनके बारे में बात करेंगे. जो पहली फिल्म आपकी जो की थी, अच्छा पहली फिल्म की जो, लेट्स गो टू फ्लैशबैक, आपकी जो पहली फिल्म थी वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ ही थी, कालीचरण. आपने कुछ उनको नरेट किया, जो हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो आपने कुछ उनको कुछ अलग ही आवर में नरेट किया और वो नरेशन में कुछ 4-1 बजे सुबह के आपने नरेट किया, वो नरेशन में सो गए. तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आप सो गए नरेशन में, तो वो ऐसा वक्त दे के हर कोई सो जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ इंस्टेंस कि आपने उनको कोई बड़े ऑड आवर में उनको एक इम्पॉर्टेंट कहानी नरेट की? देखिए, जब भी हमसे गलतियाँ होती हैं तो गलतियों की जस्टिफिकेशन भी हमारे पास होती है. बताइए. कुछ ना कुछ तो कह ही देते हैं हम. ऐसी बात नहीं थी जी. मैंने उनको रोल सुनाया था और उन्होंने जो मुझे उसका वजह दी कि यार ये सब्जेक्ट क्या लिखा तुमने, यू नो, ऐसा ही कहा उन्होंने. क्योंकि मैं इंस्पेक्टर के रोल तो 4 पिक्चरों में कर रहा हूँ, तो इंस्पेक्टर का रोल सुना उन्होंने जी. और वो कर भी रहे थे, ये बात तो सही जी. तो मैं क्यों करूँगा ये पिक्चर? क्योंकि उनके दिमाग में सुनते हुए प्रभाकर श्रीवास्तव रहा. अच्छा. कालीचरण नहीं आया. तो मैं समझ गया, क्योंकि एक्टर भी किस दृष्टिकोण से सुन रहा है आपको, ये एक बहुत बड़े भाग्य की बात है डायरेक्टर के लिए. वो माइंड में सोचता है इसकी पिक्चर करनी है या नहीं करनी है, ये नया है ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अब दूसरी पिक्चर में करूँगा ये पिक्चर करूँगा. आपकी कहानी सुनने में वो 25% 35% होता है. अनलेस ही इज़ इंटरेस्टेड कि आप बहुत बड़े स्टार डायरेक्टर हैं, उसको करनी है, तो उसको लगता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर, उसको करनी है, चाहे आपकी खराब कहानी भी होगी तो भी करेगा वो. आप पहले से जानते थे उनको? शत्रुघ्न सिन्हा मैंने इसलिए अपना FTI से मेरे दोस्त. So he knew something about you कि भाई आप नहीं, बहुत गहरे दोस्त हैं. अच्छा. आज भी गहरे दोस्त हैं. हम स्ट्रगल में बहुत भी साथ में, तभी साथ में गाड़ियों में, बसों में साथ में जाते थे हम लोग. तो he knew your expertise. हाँ, very close to each other. उनके साथ आपने एक और फिल्म की, रादर की. उन्होंने मेरे को हैरानगी एक बहुत बड़ा काम किया शत्रुघ्न सिन्हा ने, मैं कभी भूल नहीं सकता. कि जब मैंने कालीचरण NNCP प्रोड्यूसर को सुनाई और उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये सब्जेक्ट मैंने शत्रु को सुनाया हुआ है, उसको पसंद नहीं आया, ये बोला मैंने, तो इसके लिए दूसरा स्टार सोचते हैं. तो बोले ठीक है. तीसरे दिन उनका मुझे फ़ोन आया CP साहब का कि मैं शत्रुघ्न के घर से आ रहा हूँ. अच्छा. और मैं बोला अरे बाप रे, ये तो इसका मतलब पिक्चर नहीं बनेगी, उसको तो पसंद ही नहीं. तो कहने लगा सुनो तो सही मेरी बात. शत्रु से मैंने बात की कि मैंने काली सुभाष घई को साइन किया, तो उसने बड़े जोर से कहा सुभाष को साइन किया है, क्योंकि मैं जैसे मेरा दोस्त है, अरे वो तो बहुत बड़ा डायरेक्टर बनने वाला है, ऐसा उसने कहा. बोले उसने तारीफ की तुम्हारी. मैंने बोला कालीचरण वो तो मैंने सुना हुआ है, सुपर हिट सब्जेक्ट है. बट ऐसा क्यों किया उन्होंने?